हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 हुक्स लॉ हमने लास्ट 3 वीडियो में कवर कर दिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 एंड द क्वेश्चन इज इलास्टिक मॉडुलाई फॉर आइसोट्रॉपिक मीडिया और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 34 में लास्ट में क्वेश्चन नंबर 38 या 39 में ड्राइव आउट किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स लैम्डा एंड म्यू। अगर आपको ध्यान होगा तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में ये दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए थे, सो कॉल्ड डैमेज कांस्टेंट। तो बोल रहा है कि इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है व्हेन बॉडीज आर सब्जेक्टेड टू सिंपल टेंशन, प्योर शेयर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब जब ये तीन चीज़ें होंगी सिस्टम के अंदर, सिंपल टेंशन, प्योर शेयर तथा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो उस केस में लैम्डा और म्यू का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और इफ़ नॉन जीरो स्ट्रेस टाउ एक्स एक्स इक्वल टू टी, मतलब आपने स्ट्रेस अप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, एक्स वन डायरेक्शन में, या टाउ एक्स एक्स इक्वल टू टी, देन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ टी। तो बोलता है कि स्ट्रेन निकालनी है आपने इन टर्म्स ऑफ टी या टाउ फॉर एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक बॉडी। और कैसे पूछा इसको, डिफाइन यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन रेशो। तो ऐसे ही पूछ सकता है, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करना है, पॉइसन रेशो को डिफाइन करना है और इनके सिग्निफिकेंसेस देने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वी विल डिस्कस दीज 3 केसेस टू स्टडी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, या सिंपल लैम्डा और म्यू जो लैमेज कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए थे इस रिलेशन में, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं। वी कंसिडर इलास्टिक बॉडी विच आर सब्जेक्टेड टू। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 सिंपल टेंशन। अगर सिंपल टेंशन होगी देन व्हाट इज़ द करेक्टर ऑफ दिस लैम्डा एंड म्यू। प्योर शेयर होगी, प्योर शेयर मतलब शेयरिंग बिटवीन टू एक्सिस। जब शेयर शब्द आ गया तो इसका मतलब आपने उस फोर्स को शेयर किया है किन्हीं दो एक्सिस में, आइदर इट इज़ इन x1 x2 प्लेन और इट इज़ इन x2 x3 प्लेन और इट इज़ इन x1 x3 प्लेन। और थर्ड केस है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि जब आप प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्डा एंड म्यू। सो फर्स्ट केस इज सिंपल टेंशन। तो सिंपल टेंशन होती क्या है पहले, सिंपल टेंशन, लेट अस कंसिडर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद एक्सिस पैरेलल टू x1 एक्सिस। ये हमने सिलेंड्रिकल शेप ली पैरेलल टू x1 डायरेक्शन एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज अप्लाइड एट एंड्स ऑफ सिलेंडर। जो हमने फोर्स अप्लाई की सिलेंडर के एंड के ऊपर, ये टी फोर्स और इधर को टी फोर्स, इधर से और इधर से, दोनों साइड से प्रेशर अंदर की तरफ लगाया, एंड द टोटल प्रेशर इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ x1 डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर x1 डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, ओनली x1 डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो एग्जिस्ट करेगी। और x1 डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होती है, टाओ 1 1, और बाकी सारे कंपोनेंट इस टाओ के जीरो हो जाएंगे। बाकी कंपोनेंट के टाओ 2 2 टाओ 3 3 टाओ 1 2 टाओ 2 3 दे ऑल आर जीरो। क्यों, क्योंकि हम पूरी तरह से प्रेशर जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो वही लिखा होगा, देखो जरा, इफ अप्लाइड फोर्स गिव्स राइज टू अ यूनिफॉर्म टेंशन टी, ये ले लिया हमने, इस साइड से ये प्रेशर लगाया, अंदर से ये टेंशन टी, इन एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो सिलेंडर के एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड जो हैंड्स होते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, देन टॉ एक्स एक्स इज इक्वल टू टी। मतलब ये जो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज टाउ एक्स एक्स, इसको नाम दे दिया मैंने टी, या टाउ 1 1 इक्वल टू टी, एंड दिस इज कांस्टेंट। वाई कांस्टेंट, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन दैट डायरेक्शन, x1 डायरेक्शन, एंड द रेस्ट कंपोनेंट्स आर जीरो। रेस्ट कंपोनेंट्स मीन्स टाउ 2 2 टाउ 3 3 टाउ 1 2 टाउ 2 3 टाउ 3 1, दे आर इक्वल टू जीरो। इसको नंबर 1 कर दिया। अल्टीमेटली बोलने का मतलब ऑल ओवर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स का कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज इक्वल टाउ 1 1, जिसको नाम दे दिया हमने कैपिटल टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 में इक्वेशन नंबर 40, it is derived in that question, and that equation number 40 is stress strain relation, and the stress strain relation is given by eij equal to 1 upon 2 mu tau ij minus lambda theta delta ij बटा 2 mu into 3 lambda plus 2 mu, and this is standard result जो आपको याद करना है। with theta equal to tau 1 1 plus tau 2 2 plus tau 3 3, जिसको बोलते थे फर्स्ट इनवेरिएंट। इसको कर दिया नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन E1 1 निकाला पहले, आई और जे की वैल्यू 1, E1 1 क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 म्यू टाउ 1 1 लैम्डा थीटा डेल्टा आई आई हो गया 1 2 म्यू बटे 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया हमने, थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे
टाउ 1 1 की वैल्यू कैपिटल टी ली है हमने, थीटा की वैल्यू टाउ 1 1 प्लस टाउ 2 2 प्लस टाउ 3 3, टाउ 2 2 और टाउ 3 3 दोनों जीरो हैं, टाउ 1 1 कैपिटल टी है। तो अगले स्टेप में क्या किया, टी अपॉन 2 म्यू, क्योंकि ये बन जाएगा कैपिटल टी और टी अपॉन 2 म्यू दोनों में कॉमन, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। उसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो E11 आ गया हमारा टी टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू बटे म्यू टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। कोई दिक्कत नहीं। ऑन द सेम लाइन जैसे E11 निकाला वैसे E22 निकाला, E22 क्या बन जाएगा 1/2 म्यू टाउ 2 2 लैम्डा थीटा डेल्टा 2 2 1 हो जाएगा 2 म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। ठीक है, थीटा की वैल्यू फिर यहाँ पर कैपिटल टी रख दी, टाउ 2 2 इज़ 0 बिकॉज वी हैव ओनली टाउ 1 1 फोर्स, तो दिस टर्म इज़ 0, तो बचा गया माइनस लैम्डा कैपिटल टी बटा 2 म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, क्योंकि थीटा है टाउ 1 1 प्लस टाउ 2 2 प्लस टाउ 3 3, टाउ 2 2 टाउ 3 3 0 है, टाउ 1 1 बचा, टाउ 1 1 आपका कैपिटल टी है, इसलिए इस थीटा की वैल्यू कैपिटल टी आ गई। एंड पैरेलल बाइज E33 आ गया सेम माइनस लैम्डा टी बटा 2 म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। एंड बाकी कंपोनेंट E12 E21 ये सारे जीरो हो जाएंगे, वाई दे आर जीरो। E12 यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा टाउ 12, तो टाउ 12 इज़ जीरो, यहाँ बनेगा डेल्टा 12 इज़ जीरो, तो जीरो माइनस जीरो इज़ जीरो। अगर E23 लेंगे तो E23 क्या बन जाएगा टाउ 23 फिर जीरो, डेल्टा 23 फिर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ E11 E22 E33 को छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 2 से जीरो हो जाएंगे, तो E12 E23 E31 E13 ये सारे जीरो हो जाएंगे। उसके बाद क्या किया हमने, E11 E22 E33 ये जो तीन वैल्यूज निकाली, फिर हमने E22 की रेशियो निकाली E11 से, E22 को E11 से डिवाइड कर दिया, E22 बटे E11। E22 की वैल्यू आपको पता है, E11 की वैल्यू पता है, यहाँ रखें और रख के सॉल्व करके आ गया माइनस लैम्डा अपॉन कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद माइनस लैम्डा टाइम 2 टाइम लैम्डा प्लस म्यू, ये बचा E22 बटा E11। उसी तरीके से सेम वैल्यू आ जाएगी E33 बटा E11, यही सेम वैल्यू E33 बटा E11 की बन जाएगी माइनस लैम्डा बटे 2 टाइम लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, E22 बटा E11 एंड E33 बटा E11 सेम वैल्यू रहेगी आपकी। उसके बाद अब थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने सिग्मा लिया मैंने लैम्डा अपॉन 2 टाइम लैम्डा प्लस म्यू, सिग्मा लिया मैंने लैम्डा अपॉन 2 टाइम लैम्डा प्लस म्यू, और कैपिटल ई लिया मैंने म्यू टाइम्स 3 लैम्डा प्लस ट्यू म्यू बटा लैम्डा प्लस म्यू। ये जो सिग्मा है दिस इज कॉल्ड पॉइसन रेशो एंड दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। सिग्मा की वैल्यू है लैम्डा बटे 2 टाइम लैम्डा प्लस म्यू, और ई ले लिया मैंने म्यू टाइम्स 3 लैम्डा प्लस ट्यू म्यू 2 म्यू बटे लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ से सिग्मा बटे ई निकाल लो, सिग्मा बटा ई निकाला, ये कैलकुलेशन वर्क आपको दे रहा हूँ, सिग्मा बटे ई ये डाल दी सिग्मा और ई की वैल्यू, और कैलकुलेट करके आ गए लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर माइनस E22 बटा कैपिटल टी। अभी निकाला पीछे आपने ये E22 निकाला था आपने, E22 था माइनस लैम्डा टी बटा 2 म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, तो E22 ये टी को से लेके आ गए, तो E22 बटा टी बन जाएगा माइनस लैम्डा टाइम 2 म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसका ना सिग्मा और ई की रेशो जो बनेगी दैट इज इक्वल टू माइनस E22 बटा कैपिटल टी, माइनस E22 बटा कैपिटल टी। यहाँ से सिग्मा बटा ई जो सॉल्व करेंगे आप, दिस बिकम्स माइनस E22 बटा कैपिटल टी। सॉल्व करके सिग्मा की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी लेफ्ट विद लैम्डा बटे 2 म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस टाइम E22 बटा कैपिटल टी। सिंपल। ये जो सिग्मा है दिस इज कॉल्ड पॉइसन रेशो, और ये जो ई है दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो देयर फोर E11 इक्वल टू E11 बन गया आपका, E11 बन गया टी अपॉन कैपिटल ई, क्योंकि ये जो ई की वैल्यू है इसको उठाओ, इस ई की वैल्यू ये जो वैल्यू है दिस इज इन E11, और E11 में जब इसकी वैल्यू रखे तो ये बन गया टी अपॉन ई। ये E11 आपने निकाला है ऊपर, यहाँ पे ये निकाला है, तो ये जो वैल्यू टी के साथ लगी हुई है दिस इज़ 1 अपॉन ई, दिस इज़ 1 अपॉन ई। ठीक है जी, दिस इज़ 1 अपॉन ई, तो E11 आ गया टी बटा ई। उसी तरीके से E22 E33 आपने निकाले पीछे, तो E22 E33 में ये
ये वैल्यू आपने, ये जो वैल्यू है सिग्मा बटा ई इज इक्वल टू माइनस ई टू टू बटा टी, तो यहाँ से यू कैन फाइंड ई टू टू कितना आ जाएगा माइनस सिग्मा बटा ई, तो ई टू टू आ गया, ई टू टू और ई थ्री थ्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी तो वैल्यू आ गई माइनस सिग्मा टी बटा ई। यहाँ से टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस साइन को ऊपर ले जाओ तो माइनस सिग्मा टी बटा ई, और बाकी कॉम्पोनेंट सारे ई आई जे जीरो। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ से, अब ये जो हमने सारे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लिया, अब इनके सिग्निफिकेंसेस देखते हैं क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिक मॉडुलो आई ई एंड सिग्मा, पहले ई और सिग्मा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या देखो ज़रा। सिंस ई वन वन इक्वल टू टी अपॉन ई, अभी प्रूव किया आपने, ई वन वन क्या टी अपॉन ई, टी क्या थी आपकी, दिस इज़ द स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स वन डायरेक्शन, और ई क्या है एक्सटेंशन, तो ई बन गया आपका टी अपॉन ई वन वन, यहाँ से ई निकाल दिया टी अपॉन ई वन वन, और टी मीन्स स्ट्रेस, ई वन वन मीन्स चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इन द एक्स वन डायरेक्शन, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस क्या बन गया, इट रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द एक्सटेंशन। और अगर आपको ध्यान हो तो सेम यंग्स मॉडुलस की बात हमने क्वेश्चन नंबर 34 हुक्स लॉ में शुरू में की थी। यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट दिस इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस आ गया, ये स्ट्रेस बटा स्ट्रेन जो आ रही है दिस इज ओनली इन द एक्स वन डायरेक्शन। आल्सो वी हैव ई टू टू ई थ्री थ्री इज इक्वल टू माइनस सिग्मा टी अपॉन ई, मीन्स माइनस सिग्मा ई वन वन, अब यहाँ पर माइनस साइन आ गया देखो, तो ई टू टू क्या था, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इन एक्स टू डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम सिग्मा ई वन वन, माइनस टाइम माइनस आ गया तो उसका लिए किसको शो करेगा, कंप्रेशन को शो करेगा, कंप्रेशन मतलब जो लेंथ में चेंज आई दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ से निकाल लीजिए सिग्मा क्या बन जाएगा, माइनस ई टू टू बटा ई वन वन या माइनस ई थ्री थ्री बटा ई वन वन, बिकॉज ई टू टू एंड ई थ्री थ्री बोथ आर सेम। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉडुलस लगा दिया, तो इसका सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्यों, बिकॉज देयर इज नेगेटिव साइन, तो मॉडुलस लगा के अलग बात होगी, अदरवाइज देयर इज नेगेटिव साइन, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन दिस सिग्मा रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट ई टू टू बटा ई वन वन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लीनियर एलिमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ई वन वन क्या था, ई वन वन था चेंज इन लेंथ इन एक्स वन डायरेक्शन, और ई टू टू क्या है, चेंज इन लेंथ इन एक्स टू डायरेक्शन, तो एक्स टू डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहाँ थी, एक्स वन डायरेक्शन में, टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, एंड इट इज़ कॉल्ड पॉइसन रेशो, और इसको नाम देते हैं हम पॉइसन रेशो। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइसन रेशो जस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लीनियर एलिमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो इस सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सेगमेंट होगा उस डायरेक्शन में ये सिग्मा जो है दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर लैम इज कांस्टेंट लैम्डा एंड म्यू, अब लैम्डा और म्यू का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन रेशो, मतलब लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई एंड सिग्मा, म्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा। निकालने का तरीका, वी नो सिग्मा इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू टाइम लैम्डा प्लस म्यू होता है, ई होता है, अभी देखा आपने पीछे। अब यहाँ से हमने लैम्डा और म्यू निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड ई, तो इट इज़ वेरी सिंपल, तो पहले इसको पकड़ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिग्मा टू सिग्मा टाइम लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से फिर लैम्डा के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लो, ये बन जाएगा टू सिग्मा लैम्डा, इस लैम्डा को तो लेके माइनस लैम्डा, लैम्डा कॉमन आ गया तो अंदर बचा लैम्डा टाइम वन माइनस टू सिग्मा, और इक्वल टू टू म्यू सिग्मा, ये आ गया, और यहाँ से आपने म्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, म्यू निकल गया लैम्डा टाइम्स वन माइनस टू सिग्मा बटे टू सिग्मा। ठीक है, इसको नंबर 4 कर दिया। अब इस म्यू की वैल्यू को उठाया और यहाँ रख दिया, ये जो ई वाला एक्सप्रेशन है कैपिटल ई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स थ्री लैम्डा प्लस टू म्यू बटा लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ पर आके म्यू की वैल्यू रख दिया आपने, म्यू की वैल्यू क्या रखी है आपने, लैम्डा टाइम वन माइनस टू लैम्डा बटे टू सिग्मा, लैम्डा टाइम वन माइनस टू सिग्मा बटे टू सिग्मा। ठीक है जी, म्यू की वैल्यू यहाँ रख दी 3 जगह। उसके बाद ये कैलकुलेशन वर्क आपको छोड़ रहा हूँ, नाउ यू कैन डू इजीली, कैलकुलेट इट, सॉल्व इट, और सॉल्व करके ये लैम्डा आ जाएगा सिग्मा ई बटे वन माइनस टू सिग्मा इंटू वन प्लस सिग्मा, तो दिस लैम्डा इज़ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड ई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठाओ और नंबर 4 में यहाँ रख दो, इस लैम्डा की जगह रखा नंबर 4 में, इस लैम्डा की जगह रख के सॉल्व इट, और सॉल्व करके हमारे पास म्यू आ जाएगा ई अपॉन टू टाइम वन प्लस सिग्मा। So this is the expression of lambda in terms of sigma and E.
दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ म्यू इन टर्म्स ऑफ ई एंड सिग्मा, इनको करना है आपने याद। तो लैम्डा एंड म्यू आर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड ई, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो पता होना चाहिए आपको। ये था इनसाइड, ठीक है। अब आ रहा है बी पार्ट, प्योर शेयर। अगर प्योर शेयर होगी तो शेयर मतलब वी आर शेयरिंग द कंपोनेंट इन टू डायरेक्शंस। द स्टेट ऑफ प्योर शेयर इज करेक्टराइज्ड बाय द कंपोनेंट टाउ 2 3। जरूरी नहीं है, आप कोई भी उठा सकते हैं, टाउ 2 3 उठा लो, टाउ 1 2 उठा लो, टाउ 1 3 उठा लो, टाउ 3 1 उठा लो। मैं एक उठा रहा हूँ और उस एक की हेल्प से बाकी वी कैन फाइंड। तो जैसे मैंने सिर्फ उठाया टाउ 2 3, अगर टाउ 2 3 उठाया तो बाकी सारे कंपोनेंट जीरो। वी आर कंसिडरिंग इन x2 एंड x3 डायरेक्शन। तो x2 x3 डायरेक्शन में बाकी कंपोनेंट सारे जीरो। टाउ 1 1, टाउ 2 2, टाउ 3 3, टाउ 1 2, टाउ 3 1 सारे जीरो हो गए। तो टाउ 2 3 ले लिया मैंने टी। फिर वही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन क्वेश्चन नंबर 34 में, ये क्वेश्चन नंबर 38 आई थिंक। ई आई जे इक्वल 1/2 म्यू टाउ आई जे माइनस लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे बटा 2 म्यू टाइम 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। तो यहाँ से E23 निकाल लो। लैम्डा एंड म्यू आर लैम इज कॉन्स्टेंट एंड थीटा इक्वल टू टाउ आई आई इज स्ट्रेस एंड वेरिएंट, पता ही आपको। तो E23 क्या है, E23 आएगा टाउ 2 3 बटा 2 म्यू और इस साइड जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बनेगा डेल्टा 2 3 और डेल्टा 2 3 जीरो होता है, 0 इज जीरो। तो यहाँ से E23 निकल गया आपका कैपिटल टी, टाउ 2 3 को कैपिटल टी बोला, T/2 म्यू। तो E23 आ गया T/2 म्यू एंड E12 E31 E11 E22 E33 सारे जीरो हो गए। और अगर इसकी ज़्यादा डिटेल देखनी है तो वी हैव स्टडीड दिस प्रॉब्लम इन सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन मूव दैट क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं और उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन नंबर फर्स्ट। और वही सारा सेम चीज़ है, मैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे दे चुका हूँ। इट शोज़ दैट, ये जो था वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप बनती थी आपकी ऐसे। ये बेसिकली ऐसी जो आपकी ओरिजिनल डायग्राम थी वो ये थी। जब आपने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की तो ये रेक्टेंगुलर, ये जो आपकी शेप है, दिस कन्वर्टेड टू पैरेललोग्राम। मतलब जो आर पोजीशन थी वो बन जाती है आर डैश, जो क्यू थी वो बन जाती है क्यू डैश, ठीक है। पी और पी डैश सेम रहते हैं, ऊपर वाली मूव कर जाती हैं। इट shows that rectangular parallel pipe OPQR whose faces are parallel to coordinate planes shared in x2 x3 plane, we are taking this in x2 x3 plane, so that right angle between the edges of the parallel pipe is decreased by an amount alpha 2 3। और अल्फा 2 3 की वैल्यू आती थी यहाँ पर 2E23, अगर आपको याद हो। तो ये बड़ा एंगल जो बन जाता था, ये बड़ा एंगल, ये एंगल बनता था अल्फा 2 3। और ज़्यादा डिटेल देखनी तो गो टू क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन फर्स्ट। तो यहाँ से E23 आ गया T/2 म्यू, यहाँ से म्यू निकाल लीजिए, T/2 E23 और 2E23 था आपका अल्फा 2 3। तो म्यू बन गया T/अल्फा 2 3। इसका मतलब प्योर स्ट्रेस है तो उस केस में म्यू जो है दैट इज इक्वल टू T टाइम T/अल्फा 2 3। तो सिग्निफिकेंस क्या बना इसका, क्योंकि म्यू है T/अल्फा 2 3, तो उसका मतलब देयरफॉर म्यू रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, ये टी है आपकी शेयरिंग स्ट्रेस जिसको आपने टाउ 2 3 बोला था, टू द चेंज इन एंगल अल्फा 2 3। मतलब जब आपने शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई की तो अप्लाई करके एंगल में कितनी चेंज आई, दैट इज म्यू प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग स्ट्रेस एंड इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको नाम देते हैं हम, इस म्यू को नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयरिंग रिजिडिटी। शेयरिंग रिजिडिटी भी बोलते हैं इसको। इफ द स्ट्रेस इज टेंशन, इफ द स्ट्रेस इज टेंशन, अगर स्ट्रेस टेंशन है मीन्स पॉजिटिव है, देन अकॉर्डिंगली E11 इक्वल टू T/E, जो निकाल चुके हैं पिछले केस में, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और E22 E33 आपने माइनस टाइम निकाली थी तो माइनस, क्योंकि T/E पॉजिटिव, माइनस साइन से गुना किया तो दिस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, देयरफॉर इट फॉलोज दैट E एंड सिग्मा आर पॉजिटिव, E और सिग्मा तो पॉजिटिव है यहाँ पे, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू E/2 टाइम 1 प्लस सिग्मा, जो आपने रिलेशन निकाला था पीछे म्यू का इन टर्म्स ऑफ E एंड सिग्मा इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि E एंड सिग्मा आर पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड केस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपकी ये बॉडी है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बॉडी के ऊपर आपने क्या किया, x1 डायरेक्शन, x2 डायरेक्शन और x3 डायरेक्शन अंदर की तरफ फोर्स लगाई आपने।
अंदर की तरफ, मतलब जैसे बॉल पकड़ते हैं हाथ में तो बॉल को कैसे आप बॉल के ऊपर फोर्स कैसे लगाते हैं अंदर की तरफ, तो वो फोर्स फिक्स कर दी x1 डायरेक्शन में भी P फोर्स, x2 डायरेक्शन में भी अंदर की तरफ P फोर्स, x3 डायरेक्शन में भी अंदर की तरफ P फोर्स, अंदर की तरफ चिकाना है इसको। कंसिडर बॉडी टाओ ऑफ आर्बिट्रेरी शेप सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी P, मतलब जितनी फोर्स आप x2 में अंदर की तरफ लगा रहे हैं उतनी फोर्स x3 में अंदर की तरफ लगा रहे हैं उतनी फोर्स आप x1 में अंदर की तरफ लगा रहे हैं, distributed over its surface. The component of stress vector t vector nu acting on the surface of a body are given by, बताइए आपको t vector nu क्या होता है, t vector nu लिखो या ti nu लिखो की बात है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस पी न्यू आई, यहाँ आता था टाओ, ठीक है, तो टाओ की जगह क्या लिया आपने p, कहाँ लगाई अंदर की तरफ, दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज हेयर, ठीक है जी, क्लियर होगी बात है। वाई माइनस साइन इज हेयर बिकॉज वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो माइनस पी, एंड न्यू आई आपको पता है दिस इज द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एक्स आई एंड न्यू डायरेक्शन, ये न्यू होती थी आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन और डायरेक्शन साइंस ऑफ नॉर्मल न्यू टू द सरफेस, इस सरफेस का जो नॉर्मल होता था वो न्यू होता था, उस सरफेस नॉर्मल और एक्स आई के बीच में जो कॉस ऑफ एंगल होता है दैट इज न्यू आई। द स्ट्रेस कॉम्पोनेंट इन दिस केस आर, तो स्ट्रेस कॉम्पोनेंट अब इस केस में क्या हो जाएंगे, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर, τ11 इज माइनस पी, τ22 इज माइनस पी, τ33 इज माइनस पी और बाकी सारे कॉम्पोनेंट जीरो, शेयरिंग कॉम्पोनेंट सारे जीरो, τ11 τ22 τ33 इज इक्वल टू माइनस पी, कोई दिक्कत नहीं। थीटा होता है हमारा τ11 प्लस τ22 प्लस τ33, तीनों की वैल्यू रखो तो थीटा बन गया माइनस 3p। अगेन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फिर लेके चले, ई आई जे इक्वल 1/2 म्यू टाउ आई जे माइनस लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे बताइए, यहाँ से E11 निकाला, E11 मीन्स τ11 बटे 2 म्यू माइनस लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे डेल्टा 11 बन गया, ये आ गया। τ11 की वैल्यू माइनस पी है, थीटा की वैल्यू माइनस 3p है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस पी अपॉन 2 म्यू प्लस 3p लैम्डा बटे 2 म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, उसके बाद ये एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके ये आ गया माइनस पी अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, E11 की वैल्यू आएगी माइनस पी अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, क्योंकि E11 E22 E33 तीनों सेम है तो इसका मतलब E11 E22 E33 की वैल्यू बन गई माइनस पी अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू और बाकी कंपोनेंट सारे जीरो, शेयरिंग कंपोनेंट सारे जीरो। आल्सो न्यू क्या होता था आपका E11 प्लस E22 प्लस E33 जिसको बोलते थे हम स्ट्रेन इनवेरिएंट या डायलेशन बोलते थे, फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा है आपने, तो E11 E22 E33 तीनों की वैल्यू निकाली आपने, माइनस पी अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, तो इसको 3 टाइम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 3p अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, ऊपर नीचे 3 कॉमन, ये बच गया माइनस पी अपॉन लैम्डा प्लस 2/3 म्यू, और लैम्डा प्लस 2/3 म्यू होता था आपका के, बल्क कांस्टेंट होता था ये बन गया माइनस पी अपॉन के, और यहाँ से के की वैल्यू बन गई माइनस पी अपॉन म्यू। तो इसका दिस के रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ बट रेशो ऑफ कंप्रेसिबल स्ट्रेस, पी होती थी कंप्रेसिबल स्ट्रेस to the cubical compression in the direction of nu and is called modulus of the compression, माइनस साइन की वजह से कंप्रेशन है। सिंस फॉर ऑल फिजिकल सब्सटेंसेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेंड्स टू डिमिनिश, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी को आप कंप्रेस कर रहे हैं। सिंस फॉर ऑल फिजिकल सब्सटेंसेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेंड्स टू डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स डिक्रीज द बल्क, के इज पॉजिटिव, बल्क जो कांस्टेंट होता है पॉजिटिव होता है एज फॉलोज, कैसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि के की वैल्यू होती है लैम्डा प्लस 2/3 म्यू, के की वैल्यू ये होती है, ठीक है जी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दी, अब ये आपको वैल्यूज पता है सारी, लैम्डा एंड म्यू इन टर्म्स ऑफ ई एंड सिग्मा, कुछ निकाले थे सेकंड केस में, इसके बाद ई अपॉन 1 प्लस सिग्मा से कॉमन, अंदर बचा ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके बच गया आपका ई अपॉन 3 टाइम 1 - 2 सिग्मा, ये आई के की वैल्यू। सिंस के कॉमा सिग्मा एंड कैपिटल ई आर पॉजिटिव फॉर ऑल फिजिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि के भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, सिग्मा भी पॉजिटिव है, और बड़ी बात से देखिए अगर के पॉजिटिव है तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव एंड दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ सिग्मा इज लेस देन 1/2, अगर सिग्मा की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी तो भी ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, नहीं तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि के पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर इस साइड को पॉजिटिव करना तो सिग्मा मस्ट बी लेस देन 1/2, सो के इज पॉजिटिव, सो दिस इज द आर्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, बेसिकली तो ये होमवर्क हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर मैं आपको करवा रहा हूँ ये, एक्सप्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड ई,
सिग्मा और बोल रहा है जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन है इसको सिग्मा और ई की टर्म में लिखो। तो सिंपल काम है बिल्कुल, मैं मैथमेटिकल वर्क आपको दूंगा करने को, बाकी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए ज़रा, वी नो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज ई आई जे इक्वल टॉ आई जे बटा 2 म्यू माइनस लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे बटा 2 म्यू ब्रैकेट में 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, पता है आपको, इट इज़ प्रूव्ड। आल्सो वी नो लैम्डा होता है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड ई, लैम्डा की वैल्यू होती है सिग्मा ई बटे 1 प्लस सिग्मा इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, म्यू की वैल्यू होती है ई अपॉन 2 टाइम 1 प्लस सिग्मा। अब ये टास्क मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अब इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को उठाओ और यहाँ रखो इस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में, यहाँ पर म्यू की वैल्यू, यहाँ लैम्डा की वैल्यू, यहाँ म्यू की वैल्यू, यहाँ लैम्डा की वैल्यू, यहाँ म्यू की वैल्यू रख के सॉल्व इट। आराम से इसको बैठ के सॉल्व करना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। टाउ आई जे बटा 2 टाइम म्यू की वैल्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू सिग्मा ई बटा 1 प्लस सिग्मा इंटू थीटा एज इट इज़ डेल्टा आई जे एज इट इज़, पूरे का बटा मतलब ये 2 म्यू, 2 टाइम ये म्यू की वैल्यू रख दी, ब्रैकेट में 3 टाइम ये लैम्डा आ गया प्लस 2 टाइम ये म्यू आ गया। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लो, जो बाकी बच रही उनको आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके अल्टीमेटली बच जाएगा आपके पास 1 प्लस सिग्मा अपॉन ई टाउ आई जे माइनस सिग्मा थीटा डेल्टा आई जे, ये बचेगी टर्म यहाँ पे। So this Eij is in terms of sigma and E, 1 plus sigma over E tau ij minus sigma over E theta delta ij. So this is the relation of stress strain in terms of sigma and E. सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं अब यहीं स्टॉप करता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इट इज़ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन, तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।